रोजगार के मुद्दे पर झारखंड के छात्रों के 2 दिवसीय बंद के बीच में झारखंड राज्य समन्वय समिति की बैठक की जा रही है। इस बैठक में तमाम जो लोग हैं, तमाम जो सदस्य हैं, चाहे वो सदस्य हों, विशेष आमंत्रित सदस्य हों या आमंत्रित सदस्य हों, तमाम लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं उसी बैठक के कार्यस्थल यानी शिबू सोरेन के आवास के बाहर, जो इस कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष भी हैं। सीधी तस्वीरें आपको वहाँ के दिखाते हैं। फिलहाल आप देखेंगे दरवाज़ा बंद है, जो इक्का दुक्का लोग पहुँच रहे हैं वो अंदर जा रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले बंधु तिर्की हो, राजेश ठाकुर की गाड़ी आप देख सकते हैं, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इसके साथ ही योगेंद्र महतो जो जेएमएम के विधायक हैं वो पहुंचे हुए हैं। इसके साथ ही सरफराज अहमद जो जेएमएम के विधायक हैं वो पहुंचे हैं। तो एक के बाद एक तमाम जो विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। खास बात यह है कि जिस तरह से छात्रों ने 2 दिवसीय बंद कॉल किया है, उस बीच में इस बैठक को लेकर के कहीं न कहीं कई तरह की चर्चाएं आम है। वैसे इस बैठक का ऑब्जेक्टिव जो है गवर्नेंस है, सरकार के कामकाज को दिखाना है, बताना है, तीनों दलों के बीच समन्वय को दिखाना है, उसे स्थापित करना है। लेकिन चूंकि तमाम राजनीतिक दल के लोग जुटेंगे इसमें, तो जाहिर सी बात है जो कोर राजनीतिक विषय हैं झारखंड में, उन विषयों पर भी चर्चा होगी। अब से थोड़ी देर पहले योगेंद्र महतो हों या कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर हों, उनसे बातचीत हो रही थी। उन दोनों ने इस बात को कहा है कि झारखंड में जो समन्वय की बात है सरकार के बीच में, ये दलों के बीच में, उसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन चूंकि बैठक है तो बैठक में इन तमाम विषयों पर चर्चा होगी। उसमें खास करके पलायन का विषय हो, झारखंड के छात्रों के भविष्य का विषय हो, रोजगार का विषय हो, नियोजन का विषय हो, इन तमाम विषयों पर बातचीत होगी। जहाँ तक आगामी संसदीय चुनाव की बात करें या विधानसभा चुनाव की बात करें, अभी वैसा कोई सब्जेक्ट नहीं है या हर बैठक को उस इलेक्शन से जोड़कर देखने की जरूरत नहीं है, ये राजेश ठाकुर जी का कहना था। लेकिन जाहिर सी बात है राजनीतिक दल के लोग जुटेंगे तो राजनीति पर चर्चा होना लाजमी है और ये हम मानकर भी चलते हैं। लेकिन चूंकि झारखंड में भी विधानसभा चुनाव होने में करीबन 1.5 साल बाकी हैं और संसदीय चुनाव होने में करीबन 1 साल का वक्फा बाकी है, लिहाजा अब बहुत ज़्यादा समय नहीं है जिस पर ये कहा जाए कि बैठक में इस चीज़ों पर चर्चा नहीं होगी। लेकिन खास करके नियोजन के विषय पर और रोजगार के विषय को लेकर के जिस तरह से छात्र तमाम जिलों में सड़कों पर उतरे हैं और बंद कॉल किया है, ये दीगर बात है। उस बंद का आंशिक असर हो या बहुत ज़्यादा असर वो अलग विषय है, लेकिन बंद कॉल किया है। कहीं न कहीं छात्र विषय को लेकर के गंभीर हैं कि जिस तरह से नीतियाँ बनाई जा रही हैं वो नीतियां झारखंड के छात्रों के, झारखंड के आदिवासियों के और झारखंड के मूलवासियों के हित में नहीं है। लिहाजा सरकार को चाहिए कि ऐसी नीति बनाएं जिसमें फुल प्रूफ तरीके से झारखंड के लोगों को उसमें रोजगार मिल सके, उनको नियोजन का मौका मिल सके। अभी जो नीति है, अभी जिस नीति के आधार पर नियुक्तियां हो रही हैं, वो कहीं न कहीं उसमें लीकेज है और उसमें बाहरी लोगों के आने की आशंका बहुत ज़्यादा है। लिहाजा इस बात पर सरकार को लेकर के नाराज़गी है। तो कहीं न कहीं इस बात की कोशिश की जा रही है कि सरकार जो भी नीति बनाए वो झारखंड के हित में हो। अब से थोड़ी देर पहले जिस तरह से राजेश ठाकुर जी से बात हो रही थी तो हम लोगों ने पूछा कि आप बंद कॉल के बीच में आप लोगों की बैठक है, तो उन्होंने कहा कि बैठक पहले से प्रस्तावित थी और झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार रोजगार को लेकर के कमिटेड है, प्रतिबद्ध है और जो मैनिफेस्टो में यूपीए सरकार ने कमिटमेंट किया है, ये तीनों दलों ने जो अलग अलग कमिटमेंट किया है, उन तमाम कमिटमेंट को पूरा करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। और उनमें से कई कमिटमेंट को पूरा भी किया जा चुका है, जिसमें किसानों को ऋण माफी का विषय हो या फिर 1932 को लेकर सरकार के आगे बढ़ने की बात है। ये दीगर बात है कि उसमें कानूनी दांवपेच की वजह से सरकार फिलहाल उसमें ठहराव की स्थिति में है। लेकिन सरकार कहीं न कहीं ये बताने की कोशिश कर रही है कि हम अपने जो मैनिफेस्टो में, जो घोषणा पत्र में जो बातें कही हैं, उसे अक्षरशः हम लागू करेंगे। लेकिन सरकार के लिए भी बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है, करीबन 1.5 साल के अंदर उन तमाम विषयों को, तमाम बातों को धरातल पर उतारना है। लिहाजा सरकार के लिए एक चुनौतीपूर्ण है। लिहाजा आज जब कोऑर्डिनेशन कमेटी के तमाम सदस्य बैठेंगे तो उस मैनिफेस्टो के एक बिंदु पर वही चर्चा होगी जिसके कमिटमेंट के आधार पर झारखंड में वर्तमान में हेमंत सोरेन की सरकार कामकाज कर रही है और करीबन 1.5 साल का वक्फा उनके पास विधानसभा चुनाव के लिए बचा है। तो देखेंगे तस्वीरों के माध्यम से कि ये कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी की गाड़ी जा रही है। एक एक करके तमाम जो विधायक हों, सांसद हों, सदस्य हों, तमाम विधायकों की गाड़ियां यहाँ पहुँच रही हैं और ये बताने की कोशिश है कि इस कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में झारखंड की 3.25 करोड़ जनता की जो आकांक्षाएँ हैं, जो यहाँ लोगों की डिमांड है और जो परेशानियाँ हैं, जो समस्याएँ हैं, उन पर भी विषयवार चर्चा होगी। राजनीति पर भी चर्चा होगी। लेकिन चूंकि इसका विषय प्योरली है, गवर्नेंस है, राज्य के कामकाज हैं, पार्टियों के बीच से समन्वय है,
गठबंधन दलों के बीच समन्वय है, लिहाजा उन चीज़ों को प्राथमिकता की सूची में चर्चा की जाएगी। लेकिन जो मूलभूत समस्याएं हैं उस पर भी ज़रूर बात होगी। और चूँकि मैंने बताया कि करीबन 1 साल संसदीय चुनाव में, 1.5 साल विधानसभा चुनाव में है, लिहाजा सरकार को भी ये साबित करने की ज़रूरत पड़ेगी कि हम जिस वादे और भरोसे के साथ सत्ता में आए हैं उस वादे और भरोसे के हम अक्षरशः इम्प्लीमेंट करेंगे, लागू करेंगे। लिहाजा कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक का जो आशय ही यही है कि हम गवर्नेंस को लेकर के, सरकार के कामकाज को लेकर के, तीनों जिलों के कोऑर्डिनेशन को लेकर के बातचीत होगी। और आपको याद होगा कि कोऑर्डिनेशन कमेटी की जब गठन से पहले जो किस तरह से कांग्रेस का लगातार दबाव रहा है, उनके प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे इस बात को लेकर जोर देते रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन होना चाहिए। और अल्टीमेटली कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन होता है, तीनों दलों से लोगों को उसमें आमंत्रित किया जाता है, बुलाया जाता है, जो उसमें सदस्य होते हैं उनको राज्य मंत्री का दर्जा भी दिया जाता है। उसके बाद ये आधिकारिक तौर पर ये पहली बैठक है, लिहाजा इस बैठक पर तमाम दलों की नज़र है। इवन की प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी का ये विशेष तौर पर कहना है, उन्होंने एक प्रेस विज्ञप्ति के बारे में जारी किया है और ये बताया है कि इस बैठक को सिर्फ एक बैठक के तौर पर नहीं देखने की ज़रूरत है, बल्कि बैठक में गवर्नेंस को लेकर के, सरकार के जो आकांक्षाएं हैं लोगों के प्रति, वो पूरा करने की ज़रूरत है। लोगों की उम्मीदें और भरोसा है उसको पूरा करने की ज़रूरत है। ये सिर्फ एक रस्मन बैठक ना बनकर रह जाए, ऐसा बीजेपी का कहना है। बहरहाल हम तमाम बैठक पर हमारी नज़र है। हमारी कोशिश ये है कि बैठक से पहले जो लोग जा रहे हैं उनकी का विषय वस्तु को लेकर क्या कुछ कहना है, और बैठक के बाद जब वो निकलेंगे तब वो क्या कहते हैं झारखंड को लेकर के, 3.25 करोड़ जनता को लेकर के, सरकार के कामकाज को लेकर के, गवर्नेंस को लेकर के, इन तमाम विषयों पर हमारी नज़र रहेगी। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन विकास को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।